Hi everyone, my name is Sakshi and you are on Sakshi कोर्स। आज की वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं फंक्शंस? समझते हैं पहले उसका क्या पैटर्न रहता है, उसको डिक्लेयर करने का, उसको डिफाइन करने का क्या पैटर्न रहता है। फिर हम समझेंगे कि क्यों क्यों उसको जरूरत है, लाइक क्या हमें फंक्शंस की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। सबसे पहले हमें जो फंक्शंस का प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन जो हमें जहाँ पे बताना होता है कि फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं, वो हमें मेन से ऊपर करना होता है। मेन से ऊपर तो डिफाइन कैसे होगा? मैं बहुत सिंपल प्रोग्राम ले रही हूँ, सिर्फ हेलो वर्ल्ड का भी प्रिंट करवाएंगे। वॉइड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या है, ध्यान से समझो। वॉइड इज डेटा टाइप। मैंने बताया था अभी मैंने सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाना है, तो डेटा टाइप वॉइड ही होगा ना। और प्रिंट हेलो वर्ल्ड इज वेरिएबल नेम। जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो जिस नेम से मैं उसे कॉल करूंगी वो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने उसका नेम रखा। और पैरेंथेसिस ये बता रहे हैं कि ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन जब भी डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है, सॉरी डिक्लेयर, यहाँ पे डिक्लेयर यूज होगा, तो तब हमें पैरेंथेसिस यूज करने ही करने हैं और सेमी कॉलन से हम इसको टर्मिनेट करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन डेक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद हम इस हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड को कॉल करेंगे। कॉल करना यानी कि जैसे आपका एक कुछ नेम होगा और सभी लोग आपको उसी नेम से रेफर करते हैं जब भी आपको बुलाना हो। तो यहाँ पे भी सेम वर्क है कॉल करने का। जो भी आपने नेम रखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसी से आप उसे कॉल करोगे जब भी आप उसको काम करवाना चाहते हो। तो दिस इज फंक्शन कॉल। एक बार जल्दी से देखते हैं डेक्लेरेशन क्या था। इट्स लाइक ऑफ इंट्रोडक्शन, कि आप बताना चाहते हो कंपाइलर को कि हम अपने प्रोग्राम में आगे ये फंक्शन डिफाइन करेंगे। कॉल यानी कि आप उसको बुलाना चाहते हो, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। अब आप मेन के नीचे क्या करोगे? उसी फंक्शन को डिफाइन करोगे। वॉइड प्रिंट हम ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। डिफाइन करोगे अब प्रिंट वॉइड प्रिंट हेलो वर्ल्ड पैरेंथेसिस। उसके बाद आप डिफाइन करना चाहते हो हेलो वर्ल्ड, राइट? आपने ये किया, ठीक है। अब ये था फंक्शन कॉल, सॉरी फंक्शन डिफाइन। आपने शुरू से एक बार सारी चीजें देखते हैं। फंक्शन को जब भी आप एक प्रोग्राम में फंक्शन बनाना चाहते हो, तो आप उसको डिक्लेयर करते हो, फिर उसको कॉल करते हो, या पहले आप डिफाइन करते हो फिर उसको कॉल करते हो। ठीक है, अब ये तीनों चीजें है क्या? डिक्लेयर यानी कि आप कंपाइलर को सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि इस प्रोग्राम में इस नेम का एक फंक्शन होने वाला है, बस इतना ही है। आपको कोई भी अगर फंक्शन बनाना है, ऊपर ऐसे डिफाइन कर दो, सॉरी डिक्लेयर कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको उस फंक्शन की डेफिनेशन देनी है कि आप उस फंक्शन में चाहते क्या हो। उसका सम ऑफ टू इंटीजर्स चाहते हो, कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो आप सारा डेफिनेशन में लिखोगे। जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ठीक है, उसको डिफाइन करने के बाद आप उसको कॉल करोगे। ठीक है, कॉल बहुत इजी है। आप उसी उसी जो वेरिएबल का नेम है, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड से आपने डिफाइन किया है, तो उसी से आप उसे कॉल करोगे। साथ में पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शंस की यही पहचान है कि उसके साथ पैरेंथेसिस होंगे। उसके बाद ये वॉइड क्या है? वॉइड इज डेटा टाइप। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं है, या ना इंटीजर आ रहा है, ना फ्लोट आ रहा है, ना करेक्टर आ रहा है, सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी? वॉइड। ठीक है, उसके बाद चलेगा कैसे? अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो देख रहे हो, आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर आपने उसको कॉल किया। जहां पे आपने उसको कॉल किया वहीं वहां पे ये आया, इस कंट्रोल नीचे गया, तो इसने देखा कि यहाँ पे डेफिनेशन है, प्रिंट करना है, इसने प्रिंट कर दिया और फंक्शन खत्म हो गया। अब इसका यूज क्या है, समझो जरा ध्यान से। हम फंक्शन की जरूरत क्या पड़ी? मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, एक ऐसा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल वो लॉजिक है सम ऑफ टू नंबर्स।
वो आपको रेपिटेडली एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सम ऑफ टू नंबर्स को एक फंक्शन में डाल दोगे। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड को एक पैक किया ना एक वर्ड में, जैसे हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड में, वैसे सम ऑफ टू नंबर्स को आप पैक कर दोगे एक डब्बे में। उस डब्बे के नेम से आप उसको बार बार बुलाओगे। आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, आप बस उसके वेरिएबल के नेम से कॉल करोगे और वो वर्क करेगा। अब ये क्या चीज है कि आप एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। अब मुझे बार बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो, आप सोचोगे कि ये क्यों करूं मैं। देखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ना एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसलिए आपको ये परेशानी नहीं लग रही। लेकिन मान लो यहीं पे अगर 10-15 लाइंस होती, तो क्या आप बार बार लिखते? नहीं ना। तो अच्छा ये रहता कि आप उससे ये लिखते और आप उसी को बार बार कर रहे हो, तो अब देखना आप 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। 4 बार हुआ, है ना। तो ये क्या है कि बैक स्लैश एन लगा देते हैं। 4 बार हुआ ना, तो एक फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो। फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा टाइम कम करता है। ठीक है, प्रोग्राम अच्छा दिखता है, एक ही लॉजिक बार बार रिपीट नहीं होता। ठीक है, ये रहे बेनिफिट ऑफ फंक्शंस कि हमने क्यों रखे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं, मान लो मैंने एक ये फंक्शन करना है और मुझे एक और फंक्शन डिक्लेयर करना है जहां पे मुझे कुछ और लिखना है। मान लो मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड माय नेम इज साक्षी। तो मैं क्या लिखूंगी, वॉइड इंट्रो, क्योंकि मैं अपने इंट्रो दूंगी ना उसमें। तो ये तो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, मुझे करना था, मुझे कंपाइलर को बताना था कि इस नाम का फंक्शन आगे आएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, खुद को कॉल किया इंट्रो इंट्रो, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया, प्रिंट एफ माय नेम इज साक्षी। अब देखो क्या होगा, मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड को सबसे पहले कॉल किया, फिर मैंने इंट्रो को कॉल किया। अब कंट्रोल देखो कैसे आएगा, हमारा कंट्रोल इंट मेन से स्टार्ट होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो इंट मेन से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसने देखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड को कॉल किया हुआ है, तो ये गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड के पास। इसने देखा यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये कंट्रोल दोबारा यहाँ पे गया, इसने देखा अभी एक और फंक्शन को कॉल किया हुआ है, डेट इज इंट्रो। फिर कंट्रोल सीधा यहाँ पे गया 17th लाइन पे, इसने देखा यहाँ पे माय नेम इज साक्षी, एम कैपिटल करते हैं अच्छा लगेगा। तो इसने देखा माय नेम इज साक्षी को कॉल किया हुआ है, तो इसने रन किया और एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया। इतना ही था हमारा प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज साक्षी। ये करने के बाद अब क्या देखते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इंट्रो को अलग कॉल नहीं करना मेन में, सिर्फ मुझे इसको कॉल करना है मेन में। तो मैं क्या करूंगी, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, मैंने एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड बनाया, उसमें ही मैं क्या करूंगी, इंट्रो को कॉल कर दूंगी। कर दिया। अब क्या होगा, अब मेन से स्टार्ट होता है कंट्रोल, आया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखा उसने प्रिंट हेलो वर्ल्ड को कॉल किया, यहाँ पे गया, इसने देखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो उसने प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब आंसर क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। वो नेक्स्ट लाइन पे गया, उसने देखा अभी एक और फंक्शन को कॉल किया हुआ है, डेट इज इंट्रो। तो वो इंट्रो के पास गया, उसने देखा माय नेम इज साक्षी, तो उसने वो प्रिंट किया। वो दोबारा इसमें गया, उसने देखा इसके बाद कुछ नहीं है, तो वो दोबारा यहाँ पे गया, उसने देखा प्रोग्राम खत्म, तो उसने किया हेलो वर्ल्ड माय नेम इज साक्षी, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज साक्षी। दैट इज अ फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन था, उसके अंदर मैंने इंट्रो नाम के एक और फंक्शन को कॉल किया है, विच इज फाइन। तो क्या करेगा, पहले ये इसको करेगा, फिर ये इसमें आएगा। अब देखो आयरन, देखो मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट एफ की लाइन लगाई है, दिस इज आफ्टर इंट्रो। अब ये कैसे होगा, सोचो जरा, इसकी सीक्वेंस सोचो, माइंड में सोचने की कोशिश करो, मैं आपको शुरू से प्रोग्राम दिखा रही हूँ। देख लिया, अब यहाँ पे देखो इंट में क्या लगता है आपको आंसर क्या आएगा। अब सोचो, मैं बताती हूँ अगर आपका नहीं चल रहा। इंट मेन में आया, उसने देखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो वो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड के पास, यहाँ पे आया, उसने देखा
कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया, तो उसने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया। वो नेक्स्ट लाइन में गया, उसने देखा इंट्रो, वो इंट्रो के पास गया, इंट्रो के पास उसने देखा माय नेम इज साक्षी, तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर माय नेम इज साक्षी प्रिंट किया। वो वापस यहाँ पे आया, उसने देखा एक और लाइन है, प्रिंट दिस इज आफ्टर इंट्रो, तो वो 3 लाइन प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज साक्षी, दिस इज आफ्टर इंट्रो। प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज साक्षी, दिस इज आफ्टर इंट्रो। अब समझ पा रहे हो कि अब पता लग गया कि ये एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे वापस आएगा, तभी तो उसने ये प्रिंट किया है। अगर कंट्रोल यहाँ इसने इंट्रो में गया, यहाँ के बाद सीधा मेन में चला जाता तो प्रोग्राम खत्म हो जाता। तो कंट्रोल फंक्शन एग्जीक्यूट पार्ट के लिए थोड़े टाइम के लिए स्लीप में चला जाता है, फिर वो चला जाता है अपने जिसको कॉल किया उसको एग्जीक्यूट करने। वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो वापस उसी में आता है जहां पे वो था। ठीक है, अब इसमें भी एक बार देखते हैं, यहाँ पे करते हैं छेड़छाड़ थोड़ी सी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड के पहले मैं लिखती हूँ प्रिंट बिफोर फंक्शन आफ्टर फंक्शन कॉल किया। अब देखो बिफोर फंक्शन सबसे पहले हुआ, क्योंकि मैंने बोला था मेन से कंट्रोल स्टार्ट होता है, मेन से कंट्रोल स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आया बिफोर फंक्शन प्रिंट करना, कर दिया उसने सबसे पहले। उसके बाद देखा उसने कि यार एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है, कौन से फंक्शन को, प्रिंट हेलो वर्ल्ड के, तो वो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड में। उसने देखा यहाँ पे एक प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, तो उसने क्या किया, बिफोर फंक्शन के बाद हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। फिर उसने देखा यहाँ पे एक और फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो वो गया इस फंक्शन में। ठीक है, और ये फंक्शन कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं, तो ये गया एक और फंक्शन में। और यहाँ पे देखा प्रिंट माय नेम इज साक्षी, तो बिफोर फंक्शन हेलो वर्ल्ड माय नेम इज साक्षी, ये प्रिंट किया। अब वो वापस गया जहां से उसने छोड़ा था, वहीं पे वापस गया, इंट्रो पे छोड़ा था, इंट्रो पे वापस आया, उसने देखा नेक्स्ट लाइन में दिस इज आफ्टर इंट्रो, तो उसने वो प्रिंट किया दिस इज आफ्टर इंट्रो। अब वो वापस जाएगा, अब ये यहाँ से आया था ना, यहाँ से यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर वापस आया, फिर अब यहाँ पे तो जाएगा। फिर उसने देखा आफ्टर फंक्शन, तो ये आफ्टर फंक्शन प्रिंट हुआ। एक बार ध्यान से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका कोड भी डाला हुआ, वो पक्का विजिट करना और आपको समझ आएगा कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। 1-2 मिनट उसको शांति से देखना कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। बस इतना समझो कि जिस फंक्शन को कॉल किया है वहां पे जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अपना सारा काम वहां पर वहां का करके वापस वहीं पे आएगा जहां से उसने छोड़ा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चला गया और फिर वो खत्म हो गया, नहीं, वो वापस आएगा वहां पे। तो ये था फंक्शन का। और नेम काफी रेलेवेंट रखना, अगर नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी नेम दे देते, उसी से कॉल कर लो। बट अगर आप नेम रेलेवेंट रखोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपने किसके रिलेटेड प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, इतना ही था फिलहाल। हमने फंक्शन क्यों यूज करते हैं ये भी सीखा, ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं ये भी सीखा, उसके बाद फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे वर्क करते हैं ये भी सीखा। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ध्यान से समझना वो क्वेश्चन, उसके बाद आप एक क्वेश्चन खुद करोगे, मैं थोड़ा टाइम दूंगी। सम ऑफ टू नंबर्स, अब क्या करोगे। अच्छा एक और मेथड देखें जल्दी से डिक्लेयर करने के, कैसे आप फंक्शन करते हो। यहाँ पे जैसे आपने डिक्लेयर किया हुआ है फंक्शन, ठीक है, अगर मैं इसको डिक्लेयर करे बिना सीधा डिफाइन करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं फंक्शन को डिक्लेयर करे बिना डायरेक्ट डिफाइन कर सकती हूँ। कैसे, सीखते हैं, ये मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। अब ये क्या है समझते हैं इसको। सम क्या है, वेरिएबल का नेम, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड से कॉल करते थे ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इंट्रो, यहाँ पे मैंने नेम क्या रखा है, सम। ठीक है, अब मुझे सम क्या करना है, दो नंबर्स का ही सम करूंगी, 2-3 जितने आपको चाहिए उतने पैरामीटर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने 2 लिए, ठीक है, अब मुझे सम ऑफ टू नंबर्स करूंगी, तो मैंने उसका इनपुट लिया है यहाँ से, इंट ए एंड इंट बी। ठीक है, एंड ये वैल्यूज मैं कब दूंगी, जब मैं कॉल करूंगी तब, वो हम बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ इतना समझो। और ये इंट क्यों लिखा है, जिसका भी आप सम चाहते हो उसका डेटा टाइप तो कुछ होगा ना, मान लो आप दो फ्लोट नंबर्स का करवाना चाहते हो तो आप फ्लोट लोगे। ठीक है, अगर इंटीजर का, डबल का, जिसका भी सम करवाना चाहते हो उसका डेटा टाइप है ये। तो ए का डेटा टाइप क्या है, इंट, बी का डेटा टाइप क्या है, इंट।
अगर आपने इंट और इंट को सम करवा रहे हो तो रिजल्टेंट, मान लो मैंने 5 और 3 नंबर लिया और वो दोनों इंटीजर हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा 8, वो भी तो एक इंटीजर है। तो ये है सम का रिजल्ट का डेटा टाइप, समझे। अगर यहाँ पे मैं फ्लोट लेती, यहाँ पे मैं इंटीजर लेती, फ्लोट प्लस इंटीजर, उसका रिजल्ट क्या आता, मान लो 5.3 प्लस 3, उसका रिजल्ट क्या आता है 8.3। अब वो भी तो फ्लोट है, तो वो हो गया फ्लोट, तो यहाँ पे फ्लोट आता फिर, समझे। तो ये थी वो लाइन। अब यहाँ पे सेमी कोलन लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोटाइप, ठीक है। पर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली क्या किया, इसमें करली ब्रेसेस लगाकर डिफाइन ही कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रिंट एफ बैकस्लैश एन कोमा बैकस्लैश एन कोमा सी। ये करने कर दिया हमने। अब समझो हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं हमें कि जिसका सम करवाना है, इसलिए हमने ऑलरेडी पैरामीटर दिए। पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि ए बी एक्स वाई जेड, ये पैरामीटर्स होते हैं, और जो उनकी वैल्यू होती है, उस ए में क्या आएगा 5, वो हो गया आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट हम कॉल करते वक्त देंगे, फिलहाल हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, ठीक है। ये बस माइनर सा है यार, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पैरामीटर बोलो आर्ग्यूमेंट बोलो, एट द एंड आपको बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे इंट ए है, यहाँ पे इंट बी है, यानी कि हम दो नंबर्स का सम करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर आएगा, जिसको हमने एक सी में स्टोर करवाया है, ठीक है, और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम कॉल करेंगे सम को, सम को कॉल किया, मेरे पास नंबर ए में 5, बी में मैं देना चाहती हूँ, सॉरी नम लोग था, ए में 5, बी में मैं देना चाहती हूँ 3, ठीक है। अब इसका सम हो जाएगा सेमीकोलन। अब क्या होगा, सम में 5 और 3, यानी कि 5 का मतलब क्या है, इंट ए में 5 भेज दो, 3 का मतलब क्या है, इंट बी में 3 भेज दो, क्योंकि हमने सम में दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। इस बार अगर मैं खाली छोड़ दूं तो देखना मेरे पास रेड लाइन आ जाएगी, आ गई, रेड लाइन आ गई। क्यों आई, क्योंकि वो कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स दो, तुमने ऊपर पैरामीटर्स लिए हुए हैं, जिसको मैं सम करूंगा वो तो दे दो, मैं सम किसको करूं। तो हमने वो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए इसको, हमने बोला ठीक है ले ले, 5 और 3 हमने तुझे दे दिया। तो ये 5 और 3 ऊपर कॉपी होकर जाएंगी, मार्क माय वर्ड्स, कॉपी होकर जाएंगी ये वैल्यूज ऊपर, ओरिजिनल वैल्यूज नहीं जाएंगी। 5 और 3 कॉपी होकर गई, 5 ए में चला गया, 3 बी में चला गया, और उनका सम हुआ, फिर वो सी में स्टोर हुआ, सी के आंसर हमने प्रिंट करवा दिया। तो इसका आंसर प्रिंट होना चाहिए 8, 8 हो गया प्रिंट। एक बार कुछ और नंबर लेकर देखते हैं, 5, इसका क्या होगा 16, 16 आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही वर्क कर रहा है। अब हमने समझना है कि क्या हम, अगर यहाँ पे वैल्यूज चेंज, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूं, क्या वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। समझते हैं, अभी आपको ये बात नहीं समझ आई तो हम विद प्रोग्राम समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे इंट ए लिया, जिसकी वैल्यू मैंने दी 5, ठीक है, और मैंने बी लिया जिसकी वैल्यू मैंने दी 3, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज नहीं दी, ए कॉमा बी दे दिया। इतनी बात समझ आ रही है, ये भी तो ठीक है। इसने बोला कि मुझे एक वैल्यू दे दो, हमने कहा तू ए वैल्यू ले ले, और ए में क्या है 5, इनडायरेक्टली दी है पर दी तो है वैल्यू, तो हमें वैल्यू से मतलब था, वो हमें मिल गई। इसने कहा एक बार दोबारा, इंट ए और बी की वैल्यू दे दो, हमने कहा ठीक है ए और बी ले ले, और ए और बी क्या है 5 और 3, हमने डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी, इस बार घुमा फिरा के दे दी, ये भी तो ठीक है, वैल्यूज दे दी। अब मैं क्या करूंगी, इसने सी प्रिंट किया, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ए की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। मान लो मैंने ए की वैल्यू की 45, ए की वैल्यू मैंने कर दी 45, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आऊंगी और मैं करवाऊंगी प्रिंट परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। अब इतना आपको समझ आया, आपको पता है कि कंपाइलर यहाँ पे आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आया, उसने देखा ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, उसने ए में सम में 5 और 3 स्टोर किया, वो ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे नहीं आएगा, अभी वो सीधा सम को लेकर ऊपर चला जाएगा। ऊपर गया, उसने देखा मुझे सी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसने प्रिंट कर दिए, और उसने देखा ओके ए की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, उसने ए की वैल्यू चेंज देखी, ठीक है, वो नीचे आ गया वापस, और मैंने कहा अब ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब ए की वैल्यू 45 होनी चाहिए,
ठीक है, चेंज होगी, ठीक है। अरे ये क्या, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, मैंने दिया 45 लेकिन वो अभी भी 5 प्रिंट कर रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब ये क्या है, अच्छे से समझना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चीज बहुत ध्यान से समझना कि वैल्यूज कॉपी होकर जाती हैं। जब भी वैल्यूज कॉपी होकर ऊपर जाती है ना, तो वो यहाँ पे अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसको छेड़ो, मोड़ो, तोड़ो, कुछ भी करो, नो मैटर व्हाट, ठीक है, जब आप ओरिजिनल वैल्यूज को मेन में दोबारा प्रिंट करवाओगे ना, तो वो ओरिजिनल वैल्यूज ही प्रिंट होगी, कॉपीड वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको एक कॉपीड चीज दे रही हूँ, मेरे पास एक ओरिजिनल चीज है, वो मैंने खुद के पास रख ली, और मैंने आपको एक डुप्लीकेट चीज दे दी, ठीक है। उस डुप्लीकेट चीज के साथ आप कुछ भी करो, उसको फाड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, कुछ भी करो, क्या मेरी ओरिजिनल चीज को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। बस वही चीज है यहाँ पे, आप कॉपीड वैल्यूज भेज रहे हो, बट ए एंड बी तो 5 और 3 ही रहेंगे ना, नो मैटर व्हाट। तो यही जो मेन में है, वो वहीं पे वैसा ही रहेगा, आप फंक्शन में कुछ भी करो, क्योंकि वो फंक्शन बिल्कुल सेपरेट चीज है। अब देखो, अगर मैं यही ए यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन पे, अब आपको क्या लगता है, अब क्या वैल्यू होगी? अब 5 होगी या 45? बहुत ध्यान से सोचो, 45 होगी। क्यों? क्योंकि देखो, इंट सी ए एंड बी किया, प्रिंट सी किया, उसके बाद ए की वैल्यू चेंज कर दी। अब मैंने बोला कि वो मेन में चेंज नहीं करेगा, लेकिन फंक्शन के अंदर तो वो 45 हो गया ना। तो अब देखो, पहले हमारे पास 8 प्रिंट होगा, फिर 45, मैं फंक्शन के अंदर तो वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं दोबारा अगर ये करूंगी ना, दोबारा अगर ये करूंगी, तो 45 प्लस 3 होगा। एक सेकेंड, मैंने सी को डिक्लेयर दोबारा कर दिया, 1 सेकेंड। ओके, 45 प्लस 3 हुआ है, यानी कि फंक्शन के अंदर तो वैल्यूज चेंज हो गई। एक बार फिर प्यार से समझते हैं सारी चीजें, कंफ्यूज नहीं होना। कॉपी का मतलब समझते हो कि एक मेरे पास ओरिजिनल चीज है, उसकी मैंने डिट्टो कॉपी कर दी, और ओरिजिनल वैल्यू समझते हो, वो सेपरेट है। बस इन दोनों का डिफरेंस माइंड में रखना, चीजें मैं समझाती हूँ कैसे है। क्या होगा, आपके पास इंट मेन से स्टार्ट हुआ फंक्शन, आपने इंट की वैल्यू, ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, आपने सम में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कॉपी कर ली, यानी कि अब सम में ए होगा 5, बी होगा 3, वो ऊपर चला गया। उसने देखा इंट सी कर दो ए प्लस बी, तो उसने 5 प्लस 3 किया 8, ठीक है। अब मैंने वैल्यू ए की चेंज कर दी, अब यहाँ पे तो हो गया 8, अब मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी, फिर मैंने कहा प्रिंट ए, तो प्रिंट ए तो 45 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैंने चेंज कर दी, तो प्रिंट ए क्या हुआ 45। फिर मैंने नेक्स्ट में लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब ए क्या हो गया 45 चेंज वैल्यू, बी क्या था 3 जो कि यहाँ से था, तो यहाँ पे हो गया ए प्लस बी 45 प्लस 3, यानी कि प्रिंट कर दो 48 को। ये समझ आया? अब सम का हो गया काम पूरा। अब उसने क्या क्या प्रिंट किया, 8, 45, 48। अब वो नीचे आया, उसने देखा कि उसमें मैंने बोला हुआ है प्रिंट ए कर दो, अब उसने देखा प्रिंट ए। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि 45 प्रिंट होगा, बट नहीं, क्योंकि ओरिजिनल मेन में ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मेन में तो 5 है ना, तो यहाँ पे क्या होगी 5। अब यहाँ पे 45 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि मेन में ओरिजिनल वैल्यूज ही है, ओरिजिनल वैल्यूज को कुछ नहीं हुआ है, जो भी मैंने की है वो कॉपीड वैल्यूज के साथ की है। अब समझते हैं इसको रन करके, क्या यही आंसर आ रहा है 8, 45, 48, 5? एग्जैक्टली, हमने भी यही चीज सोची थी, और ये भी यही चीज बता रहा है कि वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ओरिजिनल वैल्यूज वही रहेगी अगर मैं मेन में प्रिंट करवा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि फंक्शन में भी चेंज नहीं हुई, फंक्शन में तो चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ताकि अब आप फंक्शंस को एक बार दोबारा रिवाइज कर सको। मैं लूंगी पेरीमीटर, फिर नंबर देते हैं इसको 22 पेरीमीटर, ओके। वैसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आपको फंक्शन समझ आया है, पेरीमीटर आपको खुद ट्राई करना चाहिए, तो 2 सेकंड पॉज लो, खुद ट्राई करो। अब पेरीमीटर समझते हैं, क्या करना है हमें सबसे पहले, इंट पेरीमीटर, नेम रेलेवेंट रखेंगे, हैबिट बन जाएगी आपकी भी, शुरू से नेम रेलेवेंट ही रखना, इंट ए
एल ले ले, क्योंकि इजी होगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ ही होती है ना। इंट बी, इतना लिया आपने, लेंथ एंड ब्रेड्थ लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, डिफाइन कर देते हैं यहीं पे यार, क्यों मेहनत करनी। अब डिफाइन के लिए हमें क्या चाहिए, इंट सी ले लेते हैं। इंट सी में हम क्या करेंगे, स्टोर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और ये चीज मैंने ऑपरेटर में समझाई थी कि आपको मल्टीप्लीकेशन लेना है यहाँ पे। अब काफी बच्चे क्या करते हैं मैं बताती हूँ, वो यहाँ पे ये नहीं लिखते और उनको लगता है ये वैल्यूएट कर लेगा, क्योंकि हम मैथ्स में कैसे करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और 2 ऐसे लिख देते हैं ना। बट ये मैथ्स नहीं है यार, ये कंप्यूटर है, इसको इसमें दिमाग नहीं है, इसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम ये चाहते हैं। तो आपने जो मल्टीप्लीकेशन लिखा तभी ये वर्क करेगा। फिर आपने क्या किया, प्रिंट करवा लिया, परसेंटेज डी बैकस्लैश एन सी। अब ये आपने कर दिया डिफाइन कि आप चाहते क्या हो। अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ और मैं वैल्यूज क्या दूंगी, 3,4। ठीक है, अब आप आंसर सोच लो, 3 + 4 कितना होता है, 7। 7 × 2 कितना होता है, 14। तो आंसर क्या आएगा, 14। बिल्कुल सही है। तो आ गया हमारे पास पेरीमीटर, वर्क करना आ गया। जल्दी से रिवीजन कर ले। ठीक है, फंक्शंस क्या है, हम यूज तब करते हैं जब आपको एक ही लॉजिक बार बार ना लिखना पड़े, तो आप उसको पैक कर लेते हो। फंक्शंस कहते हैं उसे, पैक करने को फंक्शन बोलते हैं। आपने उसको एक फंक्शन में पैक कर लिया, अब आप उसको कॉल करते हो। आप वही लॉजिक बार बार नहीं लिखते, इंस्टेड आप उसे सिर्फ और सिर्फ कॉल करते रहते हो। आप एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हो, एक दो तीन, यहाँ पे जैसे हमने 2 बनाए हुए हैं, आप जितने मर्जी फंक्शंस बनाओ, बट नेम सेम नहीं होना चाहिए, नेम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और आप उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो, वैल्यूज अगर आप चाहो, जैसे हमने सम ऑफ 2 नंबर्स में यहाँ पे दिए थे, अब वो दे सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इंट मेन में आपको, आप एक फंक्शन को 10-20 बार जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और जब वो कॉल होगा फंक्शन के अंदर आप फंक्शन भी दे सकते हो। जैसे हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन था, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन को कॉल किया, डेट इज इंट्रो। तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। तो हमने इतनी सारी चीजें सीखी इस स्लाइड से। उसके बाद हम चले जहाँ पे हमने सीखा कि वैल्यूज कैसे चेंज होती है, या होती है कि नहीं होती। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, सिंपली सम ऑफ 2 नंबर्स, जहाँ पे हमने ए एंड बी की वैल्यूज दी। हमने ए एंड बी की वैल्यूज देने के बाद ये समझा कि जब हमने ए की वैल्यू चेंज कर दी, तो क्या वो मेन मेन फंक्शन में चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि मेन में ओरिजिनल वैल्यू है, यहाँ पे हमने कॉपीड वैल्यूज भेजी थी। ठीक है, तो बट फंक्शन में वो वैल्यू चेंज हुई है, फंक्शन में सारा कुछ चेंज हुआ है। अगर हम कुछ भी करेंगे वो 45 पे होगा, लेकिन मेन में 45 नहीं होगा, क्योंकि मेन में ओरिजिनल वैल्यू है। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं, फंक्शंस क्या है, क्यों यूज करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, वैल्यू क्यों नहीं चेंज होती, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्जन समझेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।